साइंस एग्रीकल्चर में मैथ्स के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से गणित में आज का एक टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम। जी हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु गणक के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, लघु गणक में आप लोगों के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए और कैसे हैंडल करेंगे, फिर सिखाते हैं आप लोगों को। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि यदि लॉग, ठीक है, 5x बराबर -2 हो तो x का मान होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे किससे पूछा जा रहा है मान? x के लिए मान पूछा जा रहा है, आपको x का मान बताना है। कब? बोल सर इफ log 5x इक्वल टू -2। ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है। इसका क्या आंसर होना चाहिए आप बताइएगा। इसका पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, क्या आंसर हमारा 1/25 होगा? क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर माइनस में 1/25 होगा? क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर केवल 25 होगा? या स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो माइनस में 25 होगा? किस आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे इसमें, आप मुझे बताइएगा। जिस भी आंसर के साथ आप जाना चाहते हैं, आपका आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे? ओके, वेरी गुड। चलिए, आंसर सी आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर सी नहीं होगा और ना ही इसका आंसर डी होगा। ना तो सी होगा ना तो डी होगा। और आपसे ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी कि आप इसका आंसर गलत लगाएंगे। लॉगरिथम का ये पैटर्न आप लोगों को बनना चाहिए था, जहां पर आपने बहुत लापरवाही के साथ गलत आंसर दिए हुए हैं। जी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये लॉगरिथम का। चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि यदि कोई क्वेश्चन लॉग क्या ए एन इक्वल टू बी के फॉर्मेट में यदि हो, इस पैटर्न में हो, बोले देखो पैटर्न वही है क्या, लॉग 5 ए का मान है, एक्स एन का मान है और ये बी का मान है, या ठीक है पैटर्न फॉलो कर रहा है ये? बोले यस सर, बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। तो जब भी इस पैटर्न में आएगा तो क्या लिखना, हमें एन इक्वल टू ए की पावर बी बनाना है, ए की पावर बी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा जरा देखो, इस क्वेश्चन में क्या निकल कर आने वाला है हमारे पास में। तो क्या इस क्वेश्चन में यदि हम चर्चा करेंगे तो n का मान क्या सर, n का मान है x। देखो n की जगह क्या लिखा हुआ सर x, तो क्या यहां पर x हो जाएगा? बोले यस, बिल्कुल हो जाएगा। a क्या है, a हमारे पास में क्या 5, देखो a की जगह क्या लिखा सर, 5 लिखा है, बोले यस सर 5 हो जाएगा। इसकी पावर क्या सर, इसकी पावर में है -2, ये b का मान -2 है, ये -2 है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने 5 की घात 2 लिखा हुआ है, इसको कर दिया है कि -5 और ये -5। अभी लिखना मत, यहां ये स्टेप मत लिखना। क्या आपने इसको जो है 55-25 ऐसा लिखा है क्या? क्या ये किया आप लोगों ने? इसका मतलब आप लोग जो हैं 7वीं 8वीं भी ढंग से नहीं पढ़ पाए, 7th क्लास 8th क्लास भी आप ढंग से नहीं पढ़ पाए। जी बेटा, ये -5 यहां नहीं लिखा हुआ है, ये माइनस यहां नहीं लिखा हुआ है, ये पावर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? पावर में लिखा हुआ है। ये स्टेप आपने यहां पर गलत कर दिए। बोल सर क्या होना चाहिए था? भैया ये पावर में -2 है, पावर में। और कोई भी चीज पावर में माइनस में कब होती है? जब वो कहां रही हो सर, वो बटे में रही हो नीचे। माइनस तभी आता है जब कोई चीज क्या होती है, बटे से ऊपर जाती है। तो हमने उसको बटे में लेकर आ गए, 1/5 की घात माइनस था, माइनस हट गया क्योंकि हमने उसको उसकी पुरानी अवस्था में लेकर आ गए। मतलब वो माइनस में कब गया था? जब वो बटे में था।
जी। तो ये हो गया 1/5 की घात 2, माइनस हट चुका है बटे लगाने से। अब 1/5 की घात 2 का मतलब कितना है? 5 कितने बार है सर? 5 जो है वो 2 बार है। तो अब ये हो गया 1/25 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर ए यही दिए थे, 1/25। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं लगाया, ये बहुत ही दुख की बात है जी। अब तो आपको दूसरे कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, आप तो बिल्कुल बिना पेन उठाए लगा देंगे, लेकिन पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए था। ठीक है, चलो आइए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को क्या आ जाए, 3 आ जाए, और यहां पर दे दिया जाए आपको 2, यहां पर दे दिया जाए 2, और यहां पर दे दिया जाए -3, आंसर क्या होगा? अब जरा बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? जी, ऑप्शन लेना चाहते हैं आप तो ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा 1/6, 1/9, 1/8, या 1/, ठीक है, 27। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 1/8। हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे मालूम था पहले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अब 100% राइट ही लगाएंगे, गलत होने के चांस ही नहीं है। अब नहीं होंगे गलत आप लोगों से। लेकिन आपको यही जो डाउट है, एक्स जैसे का वैसा, ठीक है, 2 जैसे का वैसा, ये पावर में है, आपको डाउट यहां है, ये आपका डाउट है। आप इसको यहां लगा बैठे, जबकि ये इनवर्स में है। इनवर्स में कोई भी चीज होती तभी वो माइनस में आती है। तो ये 2 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। और ये बेसिक फॉर्मूला ये है, एक्स इनवर्स इक्वल टू 1/x। ये 7वीं 8वीं क्लास में सिखाया जाता है, 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन बेसिक 7वीं क्लास से चालू हो जाता है, 7th स्टैंडर्ड से। ठीक है, ऐसा भी रहता है, ए की पावर -1, तो 1/a लिखा जाता है इसको। तो अब क्या होगा ये सर? 1/2 कितने बार है सर? 2 3 बार है, 1 2 3, ये तीनों बार हो गया। क्या आंसर आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 हमारा आंसर यहां पर निकल कर आ चुका है। अब तो दिक्कत नहीं जाएगी भाई आप लोगों को। जरा देखो, क्या कोई ऐसा बच्चा हो कि सर हमको समझ में नहीं आया है, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई यदि है तो बिल्कुल बता दीजिए। सब बच्चों से बनेंगे ये पैटर्न के क्वेश्चन यदि आते हैं तो। जी, चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें। यहां स्टूडेंट्स हमारे लिए 3, और यहां हमारे पास में 2। क्या होगा बच्चों आंसर? जरा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 1/9। ओके, वेरी गुड, 1/9, क्या यही होगा? वो सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है log 3, ये x बराबर में -2 है, x जैसे का वैसा। 3 की पावर क्या होगी सर? 3 की पावर होगी -2। 3 की घात क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 3 को कितने बार लिखना सर? 2 बार। 3 गुणित क्या लिखेंगे? 3। 1/, क्या होगा? बोले हाँ सर, ये तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाइए मुझे। यहां पर स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस का साथ बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर जो है वो 49 होगा, या -49 होगा, या 1/49 होगा, या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है -1/49 होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे? जी, तो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग, यहां पर माइनस का साथ है, ये x है, बराबर में 2 है। तो x क्या रहेगा सर? x जैसे का वैसा रहेगा। -7 की पावर, ये भी जो यहां जो भी लिखा रहेगा वो पावर में रहेगा। अब इस बार माइनस अंदर है, माइनस अंदर है मतलब 7 कितने बार है सर? 7 है 2 बार। 7 कितने बार है? 2 बार। तो माइनस और माइनस क्या हो गया सर? माइनस और माइनस हो गया प्लस। 7 7 जा हो गया 49। तो मेरा आंसर प्लस का 49 आ रहा है, और प्लस जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला।
क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है, क्या गलतियां हमसे होती हैं, क्या सुधार करना है। ओके, तो यदि स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करना आसानी से समझ चुके हैं तो आइए, ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो पैटर्न के सॉल्व करने के लिए देते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, माइनस यहां पर आ जाए आपके पास में कितना 5 और यहां पर हो जाए 3, तो x का मान क्या होगा। x की जगह कल से पूछा जा सकता है y का मान, ऐसा नहीं कि x ही पूछा जाएगा, y का मान भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भी। y का मान क्या होगा, तो क्या स्टूडेंट्स y का मान जो है हमारा 1/15 होगा, या स्टूडेंट्स इसका मान जो है 1/, ठीक है, हमारा 125 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो मान है हमारा वो 1/, ठीक है, या चलो इसका मान जो है हमारा 125 होगा, या स्टूडेंट्स का मान जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए एक बार जी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी देना चाह रहे हैं वो सब गलत आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आंसर हमारा है माइनस में 125 और माइनस में 125 यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जी, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा। माइनस में क्यों आंसर आ रहा है, जब भी आपको ऑड नंबर मिलेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है लॉग माइनस में 5 y बराबर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो y जैसे का वैसा, ये -5 है, बोले यस -5 है, उसकी पावर में क्या होगी सर 3, -5 कितने बार लिखना सर, -5 को लिखना है 3 बार, क्या होगा सर 55 25 और 25 पंचे कितना हो गया 125 हो गया, बोले यस सर बिल्कुल सही है। और ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये प्लस और ये माइनस माइनस, 1 2 3, 3 बार 5 बार 7 बार, ठीक है 9 बार। ये ऑड नंबर में जब भी माइनस आते हैं तो हमेशा माइनस ही होगा, ऑड नंबर जब भी आएंगे 1 2 3 ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा आंसर, जो माइनस लिखा तो माइनस ही आएगा। यहीं पर यदि इवन नंबर होते, सम नंबर होते, सम नंबर मतलब क्या होता 2 4 6 8 या और भी कोई नंबर यदि रहे, सम नंबर यदि रहे, सम नंबर में हमेशा क्या होगा ये प्लस में आएगा, बोले यस बन जाएगा। इस पैटर्न में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस पैटर्न के, ठीक है, होमवर्क ले लीजिए आप लोग, जो आपको हैंडल करना है लॉग, ठीक है 8x इक्वल टू -2, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का log 7, ठीक है y इक्वल टू -3, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन log 2x बराबर, ठीक है 5, वो माइनस का 5, ये आपको सॉल्व करना है। log -2x इक्वल टू 3, चलो x इक्वल टू, ठीक है यहां पर, हाँ चलो यही ले लो 6 ले लो, चलो 6 ले लो, ये आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए log, ठीक है 3 log -3 z इक्वल टू, ठीक है 4। ये आप लोगों को 5 क्वेश्चन है, जो 2 पैटर्न हमने आपको बताया, उन दोनों पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। बनेंगे क्या देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को। बन जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की ओर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आ रहे हैं यहां पर थर्ड पैटर्न की ओर। 2 पैटर्न हमने देख चुके हैं, थर्ड पैटर्न में आएंगे log रूट में 3 x बराबर 2, तो x का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। इसमें x का मान मुझे बताना है कि x का मान क्या होना चाहिए।
क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मान है वो 3 होगा, या स्टूडेंट्स रूट में, ठीक है, आपका 6 होगा, या स्टूडेंट्स -3 होगा, या स्टूडेंट्स रूट में जो है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स 8 होगा। किस आंसर के साथ जाएंगे? आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, 100% ये आंसर बन जाएगा जी। कैसे? एक्स जैसे का वैसा लॉग, ठीक है, सॉरी, एक्स जैसे का वैसा, ये ए का मान है, बोलिए सर ये ए का मान है, √3 यहां जाएगा, ये उसका क्या सर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में आएगा। आपको पता है ये रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, तो 3 मेरा आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि क्या हो गया, ये कट चुका है, स्क्वायर से रूट कट चुका है। यदि आपको नहीं भी काटना है तो आप यहां पर दूसरी स्टेप फॉलो कीजिएगा जो सब में काम पड़ेगी आपको। √3 है, बोले यस, ये उसका स्क्वायर है, बोले यस। √3 कितने बार सर? √3 जो है वो 2 बार है। √3 कितने बार सर? 2 बार। आपको पता है रूट में कोई भी चीज 2 बार यदि होती तो एक बार कहां निकल जाती है, बाहर आ जाती है। एक बार कहां निकल कर आ जाती है, बाहर निकल कर आ जाती है। तो ये भी आपको बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। आगे लॉग √2, ठीक है, z बराबर, ठीक है, 5। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका? क्या इसका आंसर जो है हमारा, ठीक है, ये रूट में आपका आंसर जो है वो 3 होगा। या स्टूडेंट्स रूट में जो इसका आंसर है क्या वो 10 होगा? क्या स्टूडेंट्स रूट में इसका जो आंसर है वो आप लोगों का 8 होगा? या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है स्टूडेंट्स, 4√2 होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? या कोई और भी आंसर दी होगा तो आप उसको लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, एक आंसर आप भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाह रहे हैं आप? चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। जेड जैसे का वैसा, जेड जैसे का वैसा, ये रूट में क्या सर 2 है, √2, उसकी घात क्या सर 5 है। जेड जैसे का वैसा, √2 को कितने बार लिखना है सर? √2 को लिखना है 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है जब भी कोई चीज 2 बार होगी तभी बाहर आएगी, ये 2 बार है, ये बाहर आ गया, ये भी दो बार है, ये भी बाहर आ गया, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं बन रही, इसकी जोड़ी नहीं बन रही, तो ये रहेगा अंदर। तो 2 दूनी कितना हो गया सर? 4, तो 4√2 हो गया। तो क्या आपका यही आंसर आएगा? जरा चेक करो, ऑप्शन नंबर डी वाला। बोले यस बिल्कुल ठीक है, यही आंसर बनेगा। चलिए, अब इसके बाद में यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है रूट में, ठीक है, 5 और यहां पर आपको मिल जाएगा कितना, 3, और ये जाए आपको y बराबर आ जाए, तो क्या होगा आंसर? जरा बताइए मुझे, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? जी, 5√5, y जैसे का वैसा, ये क्या होगा? √5 बनेगा। बोले यस √5 बनेगा। उसकी पावर कितनी सर? 3 है। तो ये √5 को कितने बार लिखना सर? इस √5 को लिखना है 3 बार, तो हमने ये 3 बार लिख लिए। 5 की जोड़ी बनी, 5 बाहर आ गया, इस 5 की जोड़ी नहीं बनी, ये अंदर ही रहा। तो 5√5 मेरा आंसर निकल कर आ रहा वाई में। क्या आपका भी यही आंसर है? बोले जी सर बिल्कुल यही आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी हमें। ओके, चलो, यहां तक आप सभी क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते थे। पैटर्न भी आपको समझ में आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को जाएगी भी नहीं। इस पैटर्न में भी जरा कुछ होमवर्क हो जाए। पहला, लॉग रूट में 4 x बराबर 3, ये आपका पहला क्वेश्चन।
रूट में 7, x बराबर 4, ये आपके लिए होमवर्क। रूट में, ठीक है, 11, ठीक है, y बराबर, ठीक है, 5, ये आप लोगों के लिए है। तो ये 3 क्वेश्चन इस पैटर्न में आप लोगों के लिए नोट डाउन कर लीजिए। इनको सॉल्व करना है आप लोगों को, जो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम जिस पैटर्न पर चर्चा करेंगे उस पैटर्न के क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको परेशान कर सकते हैं। और पैटर्न नंबर हम बात करेंगे 4 पर, मतलब ये 4th पैटर्न हमारा रहेगा जी। 4th पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे, 4थे नंबर पर, ठीक है। और 4th पैटर्न में स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास में, लॉग रूट में 2 32 का मान होगा, का मान होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स 5 होगा, क्या इसका आंसर 10 होगा, क्या इसका आंसर 15 होगा, या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है हमारा, ठीक है, ठीक है, कितना होगा, 8 होगा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। इस पैटर्न को सॉल्व यदि आपने कर लिया, इसका मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जी। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में दिया गया जवाब कई बार गड़बड़ हो जाता है। किसी भी चीज की जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होना चाहिए? पेपर में आया है ये क्वेश्चन, और जब भी आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही आप सॉल्व करें। 16 आंसर आ रहा है, ओहो 16। चलिए एक नया ऑप्शन तैयार कर देते हैं, 16 आ रहा है। क्या आप इसके साथ जाना पसंद करेंगे? अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया हूं उसको आपको फॉलो करना है, उसको लगाना है, और आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं जो मैंने पढ़ाया हूं उसके आधार पर। चलो चेक करते हैं भाई। देखो बेटा, आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा काम पे लगाना है, उसको खाली नहीं बैठाना है। 5 ही आएगा, ओके चलो ठीक है भाई, 5 आएगा। और यदि नहीं आया तो आपने कहा 5 आएगा, और यदि नहीं आया तो फिर नंबर तो कट जाएगा भाई। 16 आएगा, चलो 16 भी नहीं आ रहा है, 16 भी नहीं आ रहा, 16 आंसर भी नहीं आ रहा है। अब आंसर आएगा 10। आंसर कितना आएगा? 10 आंसर आएगा। चलो कैसे आएगा उस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये आंसर होगा। कैसे होगा सिखाए हमने आपको, लेकिन आप ध्यान कहां देते हो। देखो, लॉग रूट में 2 है, बोले हाँ है। 32 है, बोले यस है। इसके सामने वाला कोई है क्या? बोले सर हाँ कुछ मिसिंग है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। बोल सकते हैं कि एक्स, क्योंकि इसके बराबर में एक्स है। एक्स मतलब जो हम मान निकाल के लाएंगे, क्योंकि भैया पैटर्न फॉलो करना है ना हमें। पैटर्न के लिए हमारे पास में क्या है, यहां पर है लॉग, बोले हाँ है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है। चलो फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं, ये लॉग ए एन बराबर बी। तो सर हमारे पास में लॉग है, बोले हाँ है। ए का मान है, बोले हाँ है। एन का मान है, बोले हाँ है। लेकिन हमारे पास में बी नहीं है, तो क्या हम बराबर में एक्स मान सकते हैं? बोले हाँ सर, पैटर्न तो बनाना पड़ेगा। जब तक हम हमारा पैटर्न नहीं बनाएंगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने एक्स उसको मान लिया। आप चाहे एक्स मानो, चाहे बाय मानो, जेड मानो, एबीसीडी तक जो मानना है मान लो, या अनार का, आम का, इमली का, जो बनाना है बना लो। ठीक है, उसका मान निकाल के लाना है, आंसर लाना है बस। इससे आप समझ जाइए। चलो फिर क्या करना है? तो सर हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि भैया ये वाला जैसे का वैसा, एन जैसे का वैसा। एन यहां पर क्या है इस बार? हाँ जी, सोच के आंसर देना है। इस बार एन का मान क्या है? सर एन का मान इस बार
x नहीं है, n का मान ये वाला होता है, ये वाला, ये हमारा n का मान। n का मान क्या है सर? n का मान है 32। फॉर्मूला इसलिए लिखवाया जाता है कि स्टेप फॉलो करो। आप क्या हो जाते हो, बड़े बच्चे हो गए, और बड़े बच्चे कहना नहीं मानते ना, तो जो बड़े बच्चे कहना नहीं मानते, अपनी लगाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और छोटे बच्चे कहना मानते हैं, जैसे जैसे टीचर बता रहे हैं वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते हैं छोटे बच्चे। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े बच्चे हो गए हो, तो आप स्टेप फॉलो थोड़ी करते हो। ऐसा आपने नहीं किया होगा, आपने 32 बराबर नहीं लिखा होगा। और यहां पर ए की पावर बी होती है। ए कौन है हमारे पास में सर? ए की जगह हमारे पास में √2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे √2। और पावर क्या होती है? ये वाली, तो पावर यहां पर क्या होगा? एक्स होगा। क्या ऐसा लिखा जाएगा, हाँ या ना? ये बताइए मुझे पहले, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब यदि मैं आपसे और भी चर्चा करूं यहां पर, तो स्टूडेंट्स ये रूट जो है, क्योंकि 32 यदि मुझे तोड़ना है, यदि मुझे 32 तोड़ना, तो क्या करूंगा जरा देखो, मैं 32 को तोड़ रहा हूं, तोड़ो, 2 से तोड़ें, क्योंकि दो, ये जो लिखा हुआ है अंदर, उसी से तोड़ना है इसको। ये जो अंदर लिखा है उसी से इसको तोड़ेंगे। 2 से लिखा है, बोलिए 2 से तोड़ेंगे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से देंगे तो क्या आया? 1 आया। 1 2 3 4 5, यहां पर हो गया 2 की घात 5। 2 की पावर कितनी हो गई है? 5 हो गई है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या सर? यहां पर √2 है। बोले यस बिल्कुल है। यहां x है। बोले यस। ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, कट गया, x का मान 5 आ गया। क्या आपने ऐसा ही सोच लिया था? ये 2 और ये √2 आपस में बराबर है, x बराबर 5 आंसर आ गया, क्योंकि आपका आंसर 5 आ रहा था। शुरुआत में सबसे ज्यादा 5 आंसर वाले बच्चे थे जिन्होंने 5 आंसर मैसेज किया था। तो 5 नहीं होगा सर। क्यों नहीं हो रहा है 5? भैया बराबर तो हो गया। कहां बराबर हुआ है? ये रूट में है और ये बिना रूट में है। ये बिना रूट के है, मतलब ये रूट में है और ये बिना रूट वाला है। तो क्या करेंगे आगे? सर 2 की घात 5। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है? क्या इस रूट का मतलब 1/2 होता है, हाँ या ना? किसी भी रूट का मतलब 1/2 होता है क्या? रूट का मतलब 1/2। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो क्या बच्चों, ये जो √2 लिखा हुआ है, इसे में 2, इसकी घात क्या है सर? इसकी घात है हमारे पास में 1/2, क्योंकि इसको तोड़ा हमने 1/2, और ये ऑलरेडी x चल रहा है, तो ये x जो है वो मान चलो यहां जाएगा क्या? तो क्या वो x/2 हो जाएगा? x क्योंकि इंटू में है ना, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है x/2? क्योंकि 2 तो नीचे ही रहना है। या आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि भैया ये 2 की पावर जो है वो 1/2 है, और यहां पर क्या है? साथ में x चल रहा है, ये बड़ा वाला 2 आपका, ये पावर का 2 हो गया। तो ये 2 की घात क्या है? 2 की घात है 5। ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो x बन जा x, तो 2 की घात x/2। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और अच्छे से समझने के लिए स्टेप बढ़ा लो। बोले यस बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आपस में कंपेयर हो जाएंगे। कंपेयर कर रहे हैं, काटने का मतलब दोनों कंपेयर हो रहे हैं, दोनों तरफ 2 बराबर बराबर में है। तो जब ये दोनों बराबर बराबर में है, तो क्या 5 बराबर x/2 लिखा जाएगा? क्योंकि ये भी 2 बराबर में, ये भी 2 बराबर में, अब जाके हुआ है बराबर, इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये 2 बटे में है, ये 2 बटे में है। बटे वाला कहां जाएगा सर? मल्टीप्लाई में। तो 5 गुणित हो गया 2, बराबर में हो गया x। 5 दूनी कितना हो गया सर? 10। x का मान आ रहा है 10। सर इतना दिमाग तो हम लगा ही नहीं पाते, इतना दिमाग हम नहीं लगाते हैं। तो यही तो आपका क्या है? फोर्थ पैटर्न है, मतलब ये फोर्थ स्टेज वाला क्वेश्चन है। जब भी आता है, ठीक है, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे, जिसमें से अभी आप भी शामिल थे, आप भी इसी में शामिल थे। अब जो बचे 10% वाले बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे जो है सॉल्व करते करते गलतियां कर देते हैं। आपको ही पता है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बीच में गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाते हैं। यदि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं
ठीक है, तो इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट है आप लोगों को, क्योंकि ये उन्हीं से बनता है जो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी भाई आप लोगों को, ठीक है, या प्रॉब्लम है कोई? और यदि है तो बता दीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, क्या क्या करवा दिए। सबसे बन जाएगा? चलिए, अच्छी बात है भाई, बन जाएगा तो जी। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, log 381 बराबर, ठीक है 81, बस वो तो बराबर हमें मानना है। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सॉल्व करके दिखाओ क्या आंसर होगा भैया इसमें जी। टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से आप समय लीजिए, लेकिन आंसर लेकर आइएगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका आंसर जो है वो 8 होगा, एक बच्चा कह रहा है इसका आंसर 16 होगा। चलिए, क्या 4 होगा, क्या 32 होगा, या और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा भी? यदि आप आंसर देना चाहें तो हो सकता है कि एक आप नया आंसर तैयार कर लें और नया वाला ही आपका आंसर बन जाए। 8 वाला आंसर आप यहां पर देना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ओके। ऑप्शन नंबर बी 16। देखो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, समय लो। आपको पहला क्वेश्चन सिखा दिए हैं तो हो सकता है कि आपसे गलतियां ना हो, और यदि गलतियां हो रही इसका मतलब कि आप स्टेप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप अभी स्टेप पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप बाद में पेपर के समय में, ठीक है, आपको स्पीड बढ़ाना होता है तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन ए ही देना चाह रहे हो? चलो लॉक लगा दिया जाए भैया ऑप्शन नंबर ए पर, और चेक करेंगे क्या ये सही होगा। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, log√3 81 बराबर x मान लेते हैं इसको, n जैसे का वैसा, मतलब 81 जैसे का वैसा। ये क्या a का मान है? बोले यस सर √3। ये क्या हो जाएगा? b मतलब ये, क्योंकि n बराबर क्या लिखते हैं, a की पावर b, तो a का मान क्या सर √3, और ये उसकी पावर जाएगी b वाली, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब 81 को मुझे तोड़ना है, किसमें सर? 3 में ही तोड़ेंगे। 81 को किसमें तोड़ना है? 3 में तोड़ते हैं, चलो तोड़ लेते हैं। तोड़ो 81 को, किसमें? 3 में। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 आ रहा, तो क्या मैं इसे 3 की घात 4 लिख सकता हूं? 3 की घात 4, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये √3 हुआ, बोले यस, उसकी पावर क्या होगी सर? x हो गई। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो रूट लिखा है इसको हटाना, क्योंकि 3 से 3 को कंपेयर करना है, तो ये 3 की पावर 4 हो गई। ये रूट को मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, रूट को 1/2, और इसकी ऑलरेडी पावर क्या चल रही है? x चल रही है, तो x पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता, तो क्या ये 3 की पावर 4 है इधर? बोले हाँ है। ये x बन जा x, बोले यस x बन जा x, और ये बटे में 2 है, बोले यस बटे में 2 है। ये देखो, ये 3 है, यहां भी 3 है, ये दोनों 3 है, तो आपस में क्या हो गया सर? कंपेयर हो गए, आपस में कंपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 बराबर क्या होगा? 4 बराबर होगा x/2, बटे में कहा जाएगा सर? गुणे में जाएगा, तो क्या x बराबर हमारा आंसर 8 आ रहा है? देख लीजिए भाई, कुछ बच्चे 16 भी देने लगे थे आंसर बीच बीच में। ऑप्शन नंबर
ए जो आपने बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगी जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा लॉग, ठीक है, जी, लॉग √5 625 का मान होगा जी। √5 625 का मान होगा, इसका क्या मान होना चाहिए? क्या लगाना चाहेंगे आप आंसर इसमें? आठ आंसर आएगा इसका भी, इसका भी आंसर 8 ही आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो कैसे करेंगे सॉल्व सर? फॉर्मूला क्रिएट करने से पहले उसको हम लोग पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log5 625 बराबर x, 625 जैसे का वैसा, √5 का √5, उसकी पावर में क्या हो जाएगा x। 625 को तोड़ना क्या होगा सर? ये 5 की घात 4 में टूटेगा। यदि आप तोड़ना चाहे तो तोड़ लीजिए, पक्का ऐसे ही टूटेगा। तोड़ लो तोड़ लो, तोड़ो जरा, क्या होगा? तो सर यदि हम इसको तोड़ेंगे सर, ये हो गया 5, कितना आया सर? 125, फिर 5 कितना आया? 25, फिर 5 और फिर 5, 1 2 3 4 बार। तो क्या ये 5 की घात 4 लिखा जाएगा? बोले यस, बिल्कुल लिखा जाएगा। ये √5 है, बोले यस √5 है। उसकी पावर क्या है? x। इसको बनाना मुझे क्या करेंगे सर? ये √5 की घात 4, ये हो जाएगा हमारा 5, इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और उसकी पावर ऑलरेडी क्या चल रही है? x। तो x बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 5 से 5 क्या हो गया? कंपेयर हो गया। 4 बराबर x/2। तो ये 4 कहाँ है? गुणे में, और ये बटे में, तो ये उधर ही जाएगा मल्टीप्लाई टाइप। कितना आंसर आ रहा मेरा? क्या 8 आंसर निकल कर आ रहा है? चेक करो, 4 दूनी 8। बोले जी सर बिल्कुल सही, ये आंसर हमारा 100% राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, किसी प्रकार की ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को दिक्कत ज्यादा नहीं जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके के ये क्वेश्चन है जिन्हें आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आइए अब स्टूडेंट्स दूसरे तरीके के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये हमारा एक पैटर्न था जो हमने सॉल्व किया है जी। अब स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को, ठीक है, इस पैटर्न में कुछ थोड़ा सा होमवर्क हो जाए क्या? 1-2 क्वेश्चन आप ले लो, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? ठीक है, लॉग √4 64 बराबर, ठीक का मान ज्ञात करना, मतलब इसका मान ज्ञात करना। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा log 6, ठीक है, 216, इसका आपको जो है मान ज्ञात करना होगा। इस क्वेश्चन को आपको जो है हैंडल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, log √2 128 मतलब बराबर x, ये आपको निकालना है, x का मान निकालना है कुल मिला के आप लोगों को। ये 3 क्वेश्चन है उसी पैटर्न में जो अभी हमने आपको बताए हैं। आप इस पैटर्न से क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। आई होप बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। चलो अब आगे, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की ओर हम बढ़ेंगे। 5th नंबर के पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे।
यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आ जाए, लॉग क्या हो जाए, x 9/16 बराबर, ठीक है, क्या हो जाए, 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए जी। क्या ऐसे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, 9/16 ही होगा, या इसका आंसर 3/, ठीक है, 4 होगा, या इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, 81/256 होगा, या इसका आंसर जो है वो 0 होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे इसमें आप? नहीं नहीं नहीं, आपको जो है शक्तिमान, स्पाइडरमैन ऐसा नहीं बनना है। आप इंसान है, इंसान के जैसे समय लीजिए और लापरवाही से आंसर मत दीजिए जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप जो है, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी देना चाह रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, हाँ बोल सकते हो आप, इनमें से कोई नहीं भी बोल सकते हो, अच्छा लगा यदि आप ये आंसर दे रहे हैं, कोई नहीं। क्या आप कोई नहीं के साथ जाना चाह रहे हो? चलो सॉल्व कैसे करेंगे ट्राई करके देखते हैं, यदि बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? तो बेटा देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, सर लॉग x 9/16 बराबर 1/2, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा सर, ये जैसे का वैसा, 9/16 जैसे का वैसा, इसकी पावर ये बनेगी, x की पावर क्या बन जाएगी, 1/2, ये पावर में आएगी, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है जी। तो बच्चों ये लिखा है 9/16, अब आपको पता है ये बटे में है, ये कहा है बटे में है, तो बटे में है, ठीक है, तो इधर जाएगा तो क्या स्क्वायर में नहीं लग जाएगा? इधर जो चीज बटे में होती तो क्या वो स्क्वायर में नहीं लग जाती? हाँ या ना? बोले सर हाँ, बटे में है तो किस में लग जाती है, स्क्वायर में लग जाती है। ये भी ज्यादा मत दूर मत जाओ, ये भी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। बोले सर कैसे पढ़ा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे हैं 9 9 81, और ये हो गया हमारा कितना, 16 16 कितना हो जाएगा, कितना होगा भैया ये बताओ, 16 × 16 कितना होता है, टेबल आती पढ़ते, पढ़ो और बताओ नीचे कितना निकल कर आएगा। सर नीचे आ रहा है 6 6 36 256 बराबर x। किस किस को समझ में नहीं आई ये वाली स्टेप, ये स्टेप किस, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो बोलता है कि सर हमको ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, एक बार बताइए, चाहते हैं एक बार बताई जाए? नहीं बताएं? बताओ, मैसेज करो, बताना है कि नहीं बताना है, बता दें? अरे वाह, चलो तो आपको हम ले जाते हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या 5वीं 6वीं में भी है आज के समय में, आप चलो आपको 5वीं क्लास समझाते हैं, ठीक है, 5वीं क्लास पढ़ाते हैं। चलो ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 25, एक्स स्क्वायर बराबर लिखा है 25, तो क्या ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा? पढ़ा है आप लोगों ने, 5वीं में भी पढ़ा होगा, आजकल तो 4थी क्लास में भी है, 4th क्लास में, 4th क्लास, बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो क्या ये 25 लिखा तो क्या ये 1/2 लिखा है क्या? 25 की पावर क्या 1/2 होगी? बोले हाँ सर बिल्कुल होगी।
चलो इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या 5 गुणित 5 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। उसकी घात क्या है, 1/2 है। क्या ये 5 की घात 1 और 1 ये 2 है क्या? बोले सर ये 5 की घात 2 है, 1/2। बोले यस बिल्कुल है। तो क्या ये पावर ऊपर है, ये पावर नीचे है? बोले हाँ सर ये है। 5 की घात कितना बचा सर, 1, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं सर, जिसे हम लोग केवल 5 लिखते हैं। तो क्या यदि हमें, ठीक है, रूट में 25 मिल जाए तो क्या 25 का 5 बन जाता है क्या? क्या हम ऐसा ही लिखते हैं कि कहीं यदि रूट 25 मिल गया तो डायरेक्ट 5 लिखते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देते हो आप? 36 मिलता तो 6 लिख देते हो, हाँ या ना? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख देते हैं। नहीं लिखते? वो सर लिखते हैं। तो वही तो किया गया है यहां पर, देखो वही किए हैं, लेकिन आपको बनता कहां है, नहीं बनता है आप लोगों को। भैया ये रूट में मान चलिए 25 लिखा हुआ है, 25 1/2 है। बोलिए सर ये x की पावर 1/2 है। क्या मैं यदि 1/2 हटाऊंगा तो क्या मैं उसको स्क्वायर में लिख सकता हूं क्या? फिर इधर वाले नंबर पर क्या स्क्वायर बन जाएगा? देखो देख लो। यदि आप चाहें तो इसकी स्टेप बढ़ा सकते हैं, यदि आप चाहो तो इसकी एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कौन सी वाली स्टेप बढ़ा सकते हो चाहो तो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 9/16 है? बोले हाँ सर है। 1/2 का मतलब क्या होता है सर, रूट में x, और रूट हटता है तो सामने वाले में क्या लग जाता है? रूट यदि हटा तो सामने वाले में क्या लगता है सर? सामने वाले में लग जाता है स्क्वायर। इतना तो पता है ना कि यदि रूट हटता है तो सामने वाले में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। और यदि स्क्वायर हटेगा तो इधर वाले में रूट लग जाएगा। अब तो बन जाएगा, देखो स्क्वायर हटा तो रूट लगता है, 1/2 का मतलब रूट ही होता है। अब ये बेसिक चीज है बेटा, ये बच्चों वाली चीज है मालूम, और आप जो है ना छोटे बच्चों जैसी वाली चीजों को भी आप गलत करते हो, ये बहुत दुख की बात है। छोटे छोटे बच्चे जो गलतियां नहीं करते ना, वो गलतियां भी आप लोग करते हो। जी, और फिर चाहते हो कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्यों लगेगी, क्यों निकलेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम? बताओ क्या है आप में ऐसा यूनिक? 40 से 50 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से आप यूनिक कैसे हो? घर में मम्मियां कहती ना हमारा बेटा लाखों में एक है। कहां हो आप लाखों में एक, मुझे बताओ। आप तो अपनी कक्षा में भी एक नहीं हो पाए, अपनी क्लास में भी टॉप नहीं मार पाए आप, तो 50 बच्चों में भी आप एक नहीं हो। लेकिन मम्मी हमारी बहुत प्यार से कहती हैं कि मेरा बेटा लाखों में एक है। तो भैया लाखों में एक बनो, हजारों में बन जाओ, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, सरकारी जॉब लग जाएगी। उसके लिए आप लोगों को छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा है आप लोगों ने। यदि 1/2 लिखा तो उसका मतलब रूट होता है, और यदि रूट हटेगा तो स्क्वायर लगता है, या स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। बात तो वही आने वाली पुरानी स्टेप। जी, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनना चाहिए, कभी गलती ना हो आप लोगों से, ठीक है। चलिए इसमें होमवर्क ले लीजिए, इस पैटर्न में आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। log x, ठीक है, यहां पर आपके पास में है कितना, ठीक है, यहां पर दे दे रहे हैं आप लोगों को, छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां पर आपको दे रहे हैं 4/5 बराबर 1/2। इसका क्या आंसर होगा जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा 1/3 कर सकते हैं क्या? 1/3 दिक्कत हो जाएगी 1/3 में, है ना। अभी इसी में करते हैं, बताएंगे उस पर भी। x यहां पर है 7/3, 1/2 बनेगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, 2 क्वेश्चन दिए हैं, और जितने भी पैटर्न आपको हमने आज बताए हैं, 5 पैटर्न, इनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करना है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो सीखते समय आराम से, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं कि भाई चलो डायरेक्ट 1 2 3 4 चारों गियर में एक साथ गाड़ी उठाएंगे और सीधे, ठीक है, 120 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, नहीं करोगे ना। सिखाने वाला भी जाएगा और सीखने वाला भी जाएगा, तो सिखाने वाले हम, हमारा नाम भी खराब करोगे आप, और आप तो हो ही रहे हो फेल। भाई
यदि आपको हम गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं तो क्या होगा, पीछे तो हम ही बैठे हैं ना सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप तो एक्सीडेंट करोगे ही करोगे यदि स्पीड से भागोगे तो आपको आपका ख्याल भी रखना है और हमारा भी, क्योंकि आपकी सफलता हमारी सफलता है ना। आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो ही तो हमारा रिजल्ट अच्छा बनेगा ना बेटा, आपके पीछे हमारा नाम होता है। चलिए बन जाएंगे लॉगरिथम, लगभग जो है 5 पैटर्न से आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर और नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।